रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस से हुई बड़ी गलती, जयराम ने मांगी माफी। कांग्रेस का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल, पार्टी से पूछे जा रहे हैं सवाल। मुस्लिमों के वोट चाहिए लेकिन पोस्टर में जगह देने को तैयार नहीं कांग्रेस। जयराम रमेश बोले, जिसने गलती की उस पर जरूरी की जाएगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन समाप्त हो गया। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस अधिवेशन से उसे मजबूती मिलेगी। 10 साल बाद वो फिर दिल्ली की सत्ता में पहुंच जाएगी। 3 दिन तक चर्चा चलती रही और चर्चा में पीएम मोदी और अडानी पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। तीनों दिनों तक कांग्रेस का अधिवेशन मीडिया में छाया रहा। अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन दिए गए, टीवी चैनलों पर भी विज्ञापन दिखाए गए। विज्ञापन में लंबे समय बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर दिखाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर भी कांग्रेस के पोस्टर पर वापस लौटती दिखाई थी। लेकिन पूर्व कांग्रेसी अध्यक्षों की फोटो के साथ जारी किया गया पोस्टर विवादों में फंस गया। अखबारों में छपा कांग्रेस का विज्ञापन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि विज्ञापन में कांग्रेस की यात्रा के सभी चेहरे दिख रहे थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह का भी फोटो दिख रहा था। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मौलाना आजाद की तस्वीर गायब थी। गायब सिर्फ मौलाना आजाद ही नहीं थे, बल्कि विज्ञापन में किसी भी मुस्लिम अध्यक्ष का फोटो नहीं था। सवाल उठने लगे कि कांग्रेस की कमान 8 मुस्लिम नेता संभाल चुके हैं। कांग्रेस को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें सम्मान देने को पार्टी तैयार नहीं है। इसलिए उसने अपने पोस्टर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो मुसलमान थे उन्हें जगह नहीं दी। मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1923 में वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1940 और 1945 के बीच फिर पार्टी प्रेसिडेंट रहे। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। वो कवि, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन आजाद कांग्रेस के अधिवेशन के विज्ञापन पोस्टर से गायब हो गए। इतिहासकार इरफान हबीब ने विज्ञापन की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि अफसोस की बात है कि मैं यहाँ मौलाना आजाद को नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वे एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे जो इन दिग्गजों के बीच जगह पाने के हकदार हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की जमकर आलोचना होनी शुरू हुई। विज्ञापन पर सवाल उठे तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को सामने आना पड़ा। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया, यह गलती से हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम बहुत ईमानदारी से इसके लिए माफी मांगते हैं। वे हमेशा हमारे और भारत के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रेरक व्यक्ति बने रहेंगे। इसके अलावा भी कई यूजर्स ने ट्विटर पर कांग्रेस की आलोचना की है। दरअसल कांग्रेस का ध्यान इस समय अल्पसंख्यक वोटों पर है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां 3 पार्टियां मजबूत हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट पिछले 30 साल से छीन लिया है और अल्पसंख्यक वोटों के कांग्रेस के पाले में चले जाने के बाद पार्टी को इसका बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से कांग्रेस के पाले से क्षेत्रीय पार्टियों की ओर चले गए। इसलिए इस बार कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया है कि अल्पसंख्यकों को संगठन में हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। कांग्रेस ने अधिवेशन में अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अधिवेशन के पोस्टरों पर मुस्लिम नेताओं के गायब तस्वीरों ने पार्टी को उल्टा भी फंसा दिया है। अब जयराम रमेश ने माफी तो मांग ली है, लेकिन चूक हो चुकी है और यह मुद्दा भी बनती दिख रही है। वैसे इस बार के अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से पूरी कोशिश की गई थी कि कोई चूक ना हो, इसलिए पार्टी की ओर से विपक्षी गठबंधन पर नीतीश के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया, कांग्रेस विपक्षी मोर्चा बनाने को तैयार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ किसी तीसरे मोर्चे का वो हिस्सा नहीं बनेगी। ऐसे में कांग्रेस की ये चूक उस पर भारी पड़ सकती है।